यस मैम। हेलो यशराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही मेरी? यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। और बच्चे नहीं आएंगे क्या अभी? मैम पता नहीं। अभी अच्छा, चलो ठीक है, आते होंगे बच्चे। ठीक है, ये बताओ अभी यस तक मैम। हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े हैं? बताइए। मैम बता रहे हैं। मैम क्षितिज का मैम वो गद्य खंड पढ़े थे मैम। 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, यस मैम। उपभोक्तावाद की संस्कृति। और यस इसमें मैम। काव्य में वाक तक हो गया, सवैया तक पढ़ना है आज 3rd चैप्टर। तो काव्य स्टार्ट यस करें कि मैम। गद्य पढ़ाएं? मैम बताओ। मैम गद्य पढ़ा दीजिए। गद्य पढ़ाएं। सामने सपनों यस की मैम। यादें 4th चैप्टर कंप्लीट करा दें। यस मैम। चलिए ठीक है, 4th चैप्टर निकाल लो। यस मैम। देखो, 4th चैप्टर है सामले सपनों की याद। इनके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन जी का जन्म इनका जन्म हुआ था 1945 में 1945 में। ईस्वी को, बिहार में। ठीक है, इनकी यस मैम। रचनाएं अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का। अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा। एक नदी रेत भरी, ठीक है। यस इनका मैम। जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में बिहार प्रदेश के नालंदा जिले के ग्राम नौनही रजीगर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने उपाधि यस मैम। पाई थी, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक हुए थे, मतलब टीचर हुए थे। वे आरंभ से ही देश की राजनीति सक्रिय रहे। सन 1977 में मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता और मंत्री पद प्राप्त किया। ठीक है, इनके अनुभव यस मैम। विविध प्रकार से गद्यबद्ध किए गए थे। इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या इस चैप्टर में बताया है वो पढ़ते हैं कि सामने सपनों की याद क्या था। ये है, स्टार्ट करें बुक। यस मैम। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामने सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ठीक है, परिंदों में यस मैम। जानते हो क्या होता है? परिंदा मीन्स होता है, परिंदों में पक्षी। हुजूम में मतलब यस मैम। होता है भीड़, जनसमूह। मौत की खामोश मतलब होता है शांत। और वादी मीन्स होता है घाटी। इस हजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मीन्स होता है दूसरी जगह चले जाना। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत मीन्स होता है गर्मी, और दिल की, क्या लिखा है कि मौत की गोद में जा बसा हो।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत द्वारा कैसे गा सकेगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि पक्षी के बारे में बताए गए। एक सालिम अली हैं, उन्होंने एक पक्षी के बारे में बताया है कि वो प्रकृति में कैसे विलीन हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना यशराज? मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। समझ में आ रहा है यशराज? अब यहाँ से कहानी स्टार्ट है कि सालिम अली ने कैसे एक एहसास उनका हुआ कि एक सोए हुए पक्षी को के मन में कैसे उत्सव जगाया जा सकता है। आवाज आ रही ना यशराज? बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम, आ रही है। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि सालिम अली ने क्या किया था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या है। ठीक है, पढ़े चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें। सामने सपनों की याद एक व्यक्ति परक के संस्मरण जैसा निबंध है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को स्पर्श किया गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद के क्षणों में लिखा यह निबंध सालिम अली की प्रभावशाली शैली में हमसे परिचित कराता है। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा पर, सुनहरे परिंदों के पंखों पर, सांवले सपनों पर एक झुंड सवार है। वह मौत की वादी की ओर बढ़ रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझा लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भारी भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, पक्षियों के बारे में चर्चा की गई है। yes. एक पक्षी है जो उनकी मधुर आवाज है, उनका गीत गुनगुना सकता है, उसका नाम था सालिम अली। सामने सपनों का महत्व। किसी को नहीं पता कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला और बांसुरी वादन और वन वाटिका में विहार किया था। परंतु जब भी हम यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अभी आकर अचानक वंशी की धुन से वातावरण को संगीतमय बना देगा। संगीत का जादू पूरे वृंदावन में छा जाएगा। वृंदावन क्या कभी कृष्ण के जादू से शून्य हो सकता है? कभी नहीं। सालिम अली का व्यक्तित्व। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्षों से कुछ कम वय में ही वे कैंसर से ग्रस्त होकर हमसे अलग हो गए। क्या हुआ था उनको? कैंसर हो गया था। ठीक, लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। फिर भी वे अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। उनको क्या था? पक्षियों से बहुत ही लगाव था। वो आखिरी सांस तक, जब तक वो अपने मृत्यु नहीं आई तब तक वो पक्षियों की चिंता बहुत ही करते थे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद उतरी।
सालिम की नजरों में दूर तक फैली धरती व झुके हुए आकाश जैसा जादुई आकर्षण था। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य में हंसता खेलता रहस्य दिखाई पड़ता था। सलीम अली की प्रधानमंत्री से भेंट कैसे हुई थी? उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। उस टाइम में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रकृति प्रेमी सलीम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान बनाने से बचने के अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री से जाकर मिले। चौधरी साहब स्वयं गांव की मिट्टी में जन्मे थे। वे सलीम अली की बातें सुनकर पर्यावरण संरक्षा संबंधी उनके विचारों से प्रभावित हो भावुक उठे। आज वे दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखना कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का संस्मरण। सलीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। उनकी क्या आत्मकथा थी? उन्होंने कौन सी आत्मकथा किसे कहते हैं बताओ? मैम आत्मकथा मैम वो बायोग्राफिकल स्केच। हमने इंग्लिश नहीं पूछा है। यस मैम। मैम मतलब मैम आत्मकथा जो अपने से मैम जो हम कर रहे हैं वो लिखते हैं, जो हम कर रहे जो नहीं, जो हम अपने बारे में जो महसूस किए, जो हमारे अंदर हमारी लिखने की इच्छा हुई कि हाँ हम अपने बारे में लिखे, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक, आत्मकथा वही लोग लिखते हैं, वही जो अपने बारे में लिखते हैं, वो नहीं को आत्मकथा कहते हैं। ये नहीं अगर हम तुम्हारे बारे में कुछ लिखे तो इसे आत्मकथा नहीं कहेंगे। ठीक है, आत्मकथा जो इंसान खुद लिखे। तो सलीम अली की आत्मकथा का नाम, उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से किसी ने प्रार्थना की कि वह अपने पति के विषय में कुछ लिखे, पर किंतु फ्रीडा लॉरेंस ने कहा मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस वास्तव में इतने खुले और सीधे इंसान थे कि सलीम अली उन्हीं के नजदीक थे। सलीम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। सलीम अली से बचपन में कभी एक गौरैया घायल हो गई थी। तब से ही वे पक्षियों की खोज में जैसे दीवाने हो गए थे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से ऊंचाइयां चढ़ते गए। प्रकृति और सलीम जैसे दोनों मिलकर एक हो गए थे। सलीम अली जीवन पर निरंतर यायावरी करते रहे। उनकी याद करने पर लगता है कि जैसे वे अभी अभी पक्षियों को सुराग लगाने को कहीं निकल गए हैं और थोड़ी देर में गले में दूरबीन लटकाए खोज को परिणामों के साथ लौट आएंगे। समझ में आया? यस मैम। इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? बता सकते हो किसके बारे में चर्चा की? कौन पक्षी? पक्षी के बारे। पक्षी मैम कौन? गौरैया के बारे में। वेरी गुड, गौरैया पक्षी है। और किन्होंने इनकी देखभाल की है? मैम सलीम मैम, जो जाबिर हुसैन। ये तो पाठ उन्होंने लिखा है। सलीम अली ने। सलीम अली। यस मैम। सालिम है। ठीक है। यस मैम, सलीम अली। यस मैम। सलीम अली ने इस पे चर्चा की है कि उन्हें पक्षियों से कैसे प्रेम था। वो बहुत ही उनकी केयर करते थे। वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो उनके खोजबीन में लगे रहते थे कि इनको हम कैसे सही से रख सके। और ये घटना क्यों हुई थी? उनके दिमाग में ऐसी बात कब से आई थी बताओ? मैम कब से उनको ये लगा कि हम, हाँ बोलो मैम। अरे क्या था बोलो यशराज। जब उन्होंने सोचा कि मैम कोई पक्षी मैम नहीं, गलत बता रहे हो। इनके मन में ये घटना तब से आई जब इनसे एक पक्षी की मौत हो गई थी। ठीक है। यस मैम। तब से इन्होंने पक्षियों का सेवा करना स्टार्ट किया कि हम उनको अच्छे से रख सके। तो समझ में आ गया चैप्टर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। नहीं? नो मैम। अभी तक जितना पढ़ाए हैं सब समझ में आ गया है? यस मैम। इस चैप्टर में, इस चैप्टर ने अभी तक जितना पढ़ा दिए। यस मैम। क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए हो सबके? मैम कॉपी कंप्लीट हो गई है मैम। इसका नहीं बता सकते मैम, इसका देखना पड़ेगा, इसका वो देखेंगे। चलिए
ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से फिर काव्य वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम कुछ पूछना है? हाँ पूछो, बोलो। मैम वो मैम स्कूल कब खुलेगी? मैम सर बोलते 15 तारीख से खुल जाएगी। सर बताएंगे ना आप कब से खुलेगा।